जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं जियोग्राफी से, किसी सब्जेक्ट से, तो जियोग्राफी से मेजर में लिए हो या माइनर में लिए हो या एमडीसी के सब्जेक्ट में लिए हो, ठीक है, जो उनका बटा हुआ है, मेजर में कोई लिया है ऑनर्स कर, कोई माइनर, कोई एमडीसी, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो भी स्टूडेंट जियोग्राफी मेजर माइनर एमडीसी लिए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और ये सेशन 2024 से 28 वालों के लिए कुछ और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और नए सेशन आएंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना 2024 से 28 वाले। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे इस पर वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, 6 वीडियो करीब बना हुआ है, ठीक है, तो उसको भी जाकर देख लेगा, नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और जो स्टूडेंट देखते आ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विकिरण के रूप में प्राप्त होने वाले ऊर्जा कहलाती है? सौर विकिरण, सूर्यताप, पार्थिव विकिरण, एल्बिडो, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चन। अब इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन है, रेडिएंट सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडियो या एल्बिडो। चारों ऑप्शन में से क्या है? वीडियो को रुककर इसका आंसर दे और देखें जो मैंने आंसर दिया क्या वो आपका सही है, तो आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। और गलत है तो आप लोग ध्यान दें, ठीक है, कि आपका अच्छा एग्जाम जा सके। तो इसका आंसर है बी, इंसुलेशन यानी सूर्यताप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। धरातल द्वारा लौटाई गई परिवर्तन ऊर्जा का प्रतिशत कहलाता है? एल्बिडो, हरित गृह प्रभाव, सूर्यताप, अपवर्तन। चारों में से क्या होगा ऑप्शन? कमेंट में डालें। द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाई सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंसुलेशन, रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर होगा ए, एल्बिडो, ठीक है। 2 का आंसर ए होगा, एल्बिडो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण से, लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से, परावर्तित सौर विकिरण से, प्रकीर्णित सौर विकिरण से। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई दी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। तो इसका आंसर है सी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, परिवर्तित सौर विकिरण से, ठीक है। 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो का परिभाषित कहलाता है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त किए गया और सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा सोखा गया सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा परिवर्तित किया गया सौर विकिरण, वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित किया परिवर्तित विकिरण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एल्बिडो ऑफ द अर्थ? रेडिएशन रिसीव बाई द अर्थ, रेडिएशन ऑब्जर्व बाई द अर्थ, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ, एक्सपेक्टेड बाई द एटमोसफेयर, ठीक है, रेडिएशन एक्सपेक्टेड बाई द एटमोसफेयर। तो इसका आंसर क्या होगा 4 का? तो 4 का आंसर होगा अपना रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ, यानी पृथ्वी द्वारा परिवर्तित किया गया सौर विकिरण। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है? वायुमंडल द्वारा निकले प्रकाश का अवशोषण, सूर्य प्रकाश का वायु अगुणों द्वारा परिकर्णन, वायु द्वारा नीले प्रकाश का निष्कासन, जल वाष्प की उपस्थिति। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू, जब आकाश ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इस 4 ऑप्शन है, क्या क्या देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लू लाइट और बाई टेम्परेचर, स्कैटर ऑफ सनलाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स, इमिशन ऑफ ब्लू लाइट बाई एयर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो 5 का आंसर है बी, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स, सूर्य प्रकाश का वायु अणुओं द्वारा परिकरण, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सतह पर एल्बिडो द्वारा सर्वोच्च मिलती है?
निम्नलिखित में से किस सतह पर एल्बिडो दर सर्वोच्च मिलता है? सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ मिलता है? झील में, हिम चादर पर, चावल के खेत में या गेहूं के खेत में? द एल्बिडो रेट हाई इज हाई इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस? लेक, आइस सीट, राइस फील्ड, व्हीट फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइस सीट, हिम चादर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? सबसे ज़्यादा दिनों बाद? तो विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ध्रुव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट? सबसे ज़्यादा देर तक रात और दिन कहाँ होता है? ठीक है, ये इसमें पूछा जा रहा था। इक्वेटर, ट्रॉपिकल कैंसर और पोल। तो चारों में से आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि पोल्स, ध्रुव पर। ठीक है। अगर 6 महीना, क्योंकि टिल्टेड रहता है, ठीक है, तिरछा होता है, गोल ऐसे हो नहीं होता है, वो ऐसे थोड़ा अर्थ होता है। ठीक है, एक्सिस इसी वाला नहीं होता। ठीक है, एक्सिस इसका ऐसे होता है। ठीक है, मानो कि ऐसे है तो एक्सिस इसका ऐसे थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, या अब ऐसे बोलो तो ऐसे है, ऐसे तिरछा रहता है, ऐसा सीधा कभी भी, ऐसा सीधा कभी भी नहीं रहता एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा टिल्टेड रहता है, इसलिए एक पर ज़्यादा 6 महीने करीब धूप पड़ता है। ठीक है, कभी नॉर्थ पोल पे और 6 महीने साउथ पोल पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारा था एमसीक्यू। कई सारी यूनिवर्सिटी में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो ट्रू फॉल्स भी लेके आए हैं कुछ, और कुछ में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी लेके आए हैं। तो आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू, अगर जो भी यहाँ स्टेटमेंट दिया गया अगर सही है तो ट्रू के लिए टिक कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में टी लिख देंगे, और गलत है तो फॉल्स के लिए एफ लिख देंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य की तरह पृथ्वी से भी ताप का विकिरण होता है। लाइक द सन द अर्थ ऑल्सो रेडिएट हीट। तो हाँ, ट्रू है। ठीक है। समानता बादलों द्वारा सौर विकिरण का सबसे अधिक परावर्तन होता है। जनरली मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑकर्स बाई क्लाउड। तो ट्रू। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप की मात्रा क्रमशः कम होती है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो सही, क्योंकि पोल्स पे बर्फ तक जम जाता है, इक्वेटर पर गर्मी का हालत के मारे हालत खराब रहता है। ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, असलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र ग्रीष्म तथा शीघ्र ठंडे नहीं होते। टेरेस्ट्रियल पार्ट डू नॉट हीट अप एंड कूल डाउन एज क्विकली एज वाटर। ठीक है, तो ये भी पार्ट का है, सही है। ठीक है, पानी, ठीक है, जो जमीन होते, ठीक है, फिर से स्थलीय भाग जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडे नहीं होते। डू नॉट हीट अप एंड कूल डाउन एज क्विकली एज वाटर। ठीक है, तो एक पानी टाइम लेता है गर्म होने में, ठीक है, ठंडा होने में गर्म लेता है। टेरेस्ट्रियल जो पार्ट है वो ठंडा थोड़ा जल्दी होता था, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं, गलत है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा एफ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, सूर्यताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे डैश में मापा जाता है। इंसुलेशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज मेजर्ड इन। इंसुलेशन को किस चीज़ में नापा जाता है? कोई वेट है तो उसको केजी में, ग्राम में नापते हैं। ठीक है, कोई आलू कितने जगह तो किस चीज़ में नापिएगा? केजी में, ग्राम में। तो वैसे ही इंसुलेशन को किस चीज़ में नापा जाता है? तो कैलोरी में, CALORIE, कैलोरी। हिंदी में भी इसको कैलोरी ही लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वायुमंडल डैश होता है? डैश में स्फीयर इज अ डैश। तो ट्रांसपेरेंट, PRENT, पेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक, मतलब आर पार जिसे देख सकते। ठीक है, जैसे कोई वाइट प्लास्टिक है जिससे आर पार देख सकते। कांच, शीशा, जो आर पार दिखने वाला जो घर में लगता है वो वाला है। ठीक है, वो वाला उसी को पारदर्शित बोलते हैं, आर पार देखा था। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा डैश के पास आती है। हीट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डैश इज फाउंड इन अराउंड। तो सबसे ज़्यादा सूर्य तापमान, तो गर्मी कहाँ लगता है? तो इक्वेटर पर लगता है। EQUATOR, इक्वेटर मतलब मध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जो अर्थ हो गया तो इसको बीचों बीच जो रेखा रहता है, इसको जो 2 भाग में काटता है अर्थ को। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होता है तो उसको इक्वेटर बोलते हैं, तो मध्य रेखा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में किस दिन की अवधि डैश जाती है? व्हेन द अर्थ रीचेज उत्तरायण द ड्यूरेशन ऑफ द डे डैश
इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ENCREAS, इंक्रीज होता है बढ़ जाता है, ठीक है, जो दिन होता है समय का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही हमारा समाप्त होता है हमारा इस का आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हम लोग देख लिए फिल इन द ब्लैंक, 4 ट्रू फॉल्स देख लिए, 7 के करीब 8 के करीब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो ये आज हमारा एंड होता है जियोग्राफी का लेक्चर, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि और भी सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।